हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कोयल साल भर चुप क्यों रहती है और सिर्फ 4 महीने ही क्यों अपना मधुर आवाज सुनाती है? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि राधा जी के संतानों के बारे में कभी कहीं क्यों जिक्र नहीं हुआ? इन सवालों के पीछे छुपी है एक गहरी पौराणिक कहानी। नमस्ते, मैं सुष्मिता आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया पेंटिंग और एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको नया ज्ञान भी देगी। तो चलिए अपना पेंटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और शुरू करते हैं आज का बहुत रोचकमय पौराणिक कहानी। बहुत दिनों की बात है, सुमाली नाम का एक छोटा सा देश हुआ करता था। उस देश में एक व्यापारी रहता था जो नाव लेकर एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने जाता था। उसका नाम था सुघोष। उस व्यापारी के साथ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और उसकी पत्नी हुआ करती थी। 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू थोड़ी तुतला के बोलती थी और कम सुनती थी। उस वजह से बाकी सभी बहुएं उसको प्यार नहीं करती थी। उसकी सास भी उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसे खास महत्व नहीं देते थे। घर में लगभग सारा काम वही छोटी बहू ही करती थी। फिर कार्तिक महीने का पंचक व्रत आया। ये व्रत में उड़ीसा के लोग कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में जाके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु को पूजा करते हैं और उनको अर्घ देते हैं। तो घर के 6 बहुएं और सासू माँ मिलके सारे तीर्थ के लिए चले गए और ये छोटी वाली बहू को कोई नहीं पूछा, कोई नहीं लेके गया। वह अकेले घर में रह गई। मन उदास था, दुखी हुई बहुत, लेकिन फिर मन को समझा के ये बोली कि चलो मैं अकेले ही पूजा करूँगी। और वो क्या की, वो फूल पत्ते जो लेके गए थे उसके बाद वो बचे हुए फूल पत्तों को लेके अपने घर के जो छोटे से पोखर होता है उसमें वो जाके स्नान की और भगवान जी को पूजा किया और शुद्ध मन से उनको बोली कि हे भगवान, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये जो फूल पत्ते बचे हैं इसी से ही आपको अर्घ दे रही हूँ, आप आइए और अपने हाथों से अर्घ ग्रहण करिए। और उधर भगवान जी इसके मन का जो पवित्रता और जो निष्कपट मन देख के पूजा में प्रसन्न हो गए और प्रकट होके बोले, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग लो। पर छोटी बहू थी बहुत सीधी साधी, उसे तो पता भी नहीं कि वर क्या है, कैसे मांगा जाता है। तो वो बोली कि भगवान, मेरे पास जो झाड़ू है वो छोटा हो गया है और छोटे झाड़ू से पूरा घर साफ करना बड़ा दिक्कत होता है, मेरे को एक झाड़ू दिला दीजिए। तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि अभी दिलाता हूँ, और विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिए कि विश्वकर्मा जी इनको एक झाड़ू दिलाइए। और विश्वकर्मा जी वो झाड़ू को जो बनाए पूरा सोने का था, बहुत प्रकार के कीमती रत्न जड़े थे उसमें, चमक रहा था वो झाड़ू, और वो झाड़ू दिलाए। झाड़ू देखिए बहुत खुश हो गई और घर लेके आ गई। लेकिन मन में ये डर भी था कि इतना कीमती झाड़ू, इतना चमकदार झाड़ू घर के लोग जब देखेंगे मेरे को बड़ा डांटेंगे, और ये सोच के वो कहीं घर में कहीं छुपा दी। पर वो झाड़ू का चमक ऐसा था कि छुपाने से ना छुपे। घर वाले जब सब आए, 6 बहुएं, सासू माँ, सबको पता चल गया इतना चमकदार चीज़ क्या है। खोज के उनको मिल भी गया कि इतना कीमती सोने का झाड़ू इसे कहाँ मिल गया। तो सासू माँ इसको बहुत डांटी, तेरे को बोलना नहीं आता, तो सुन नहीं पाती अच्छे से, तेरे पास इतना कीमती झाड़ू कहाँ से आया। डांट फटकार लगाया उसको, रो धो के फिर से अपने काम में लग गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी इसी तरह सारे लोग चले गए तीर्थ के लिए और ये अकेली रह गई अपने घर में और रोती रही। फिर वही काम किया, वही पिछले दिन की तरह, जितना बच्चा कुच्चा फूल पत्ते थे सब लेके गई घर के पोखर में, अर्घ दिया, भगवान जी को बुलाया कि भगवान जी आओ, जो है मेरे हाथ से वो अर्घ ग्रहण करो। तो भगवान जी फिर से उसके सरलता में मोह गए और आ गए और बोले, मैं तेरे पूजा से संतुष्ट हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो ये फिर से वही मांग रही है जिसका कोई कीमत नहीं है। बोल रही है, मैं जो घड़े से हर दिन गोबर का छिड़काव करती हूँ अपने आंगन में, वो घड़ा टूट गया, प्रभु जी मेरे को घड़ा दिला दो। तो भगवान जी फिर से मुस्कुराए और बोले विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी इसको एक घड़ा दिलाइए। तो विश्वकर्मा जी फिर से वही सोने में पूरा हीरा मोती माणिक्य जड़ा के एक बहुत सुंदर सा घड़ा बना के इसको दिए। वो घड़ा मिलते ही बहुत खुश हो गई, चलो भाई मेरे को एक नया घड़ा मिल गया, और लेके जाके वो फिर से छुपा दिए कि कोई किसी को पता ना चले। लेकिन जिस घर में भगवान जी का कृपा होता है वो घर दूर से ही चमक उठता है। ये 6 बहुओं को और सासू माँ को पता चल गया ये आज फिर से कुछ की है, तो खोज खोज के उसको मिल गया सबको कि एक सोने का घड़ा इसको कहाँ से मिल गया है बोल के। फिर से उसको डांट सुनाए सब अपने सासू माँ से। तो रो रो के फिर से अपने काम करने लगी, अपने घर में पड़ी रही।
तीसरा दिन आया, तीसरा दिन भी वही काम किया, जो बचा कुचा फूल पुष्प थे उसको लेके अपने घर के पोखर में जाके भगवान जी को अर्घ लगाया और बुलाया, भगवान जी आइए मेरे हाथों से अर्घ लीजिए। सरलता से भगवान मुग्ध होके फिर से आ गए और बोले, मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो छोटी बहू बोलती है कि घर के सारे लोग विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न पकवान बना के खाए, किंतु मेरे को कोई नहीं दिया। मेरे को पोड़ो पिठा खाने को बहुत मन था, क्या आप मेरे को पोड़ो पिठा को दे सकते हो। उड़ीसा में पोड़ो पिठा का बहुत महत्व है। पोड़ो पिठा भगवान जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है। तो जब ये पोड़ो पिठा मांगी तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को आदेश दिए कि एक पोड़ो पिठा बना दीजिए और इसको दीजिए। तो लक्ष्मी जी पोड़ो पिठा जो बनाई है वो इतना सुंदर महक रहा है कि चारों दिशा उसके मधुर सुगंध से भर जा रहे हैं। उसको जितना खाया जा रहा है उतना फिर से भर जा रहे हैं। तो ये जितना खाना था खाई, बाकी घर में छुपा दी। तो उधर से फिर से वो 6 बहुएँ आए, सासू माँ आई, तो उनको ये खाने का सुगंध से पता चल गया ये कुछ अच्छा बनाई है। तो खोजते खोजते इनको मिल गया कि पोड़ा पिठा बनाई है। सासू माँ बहुत चिल्लाई कि कोई खाना बनता है तो घर के बुजुर्गों के पास पहले खाना भोग लगता है, उसके बाद जाके वो खाना हम सब खाते हैं, तुम खाना अकेले कैसे खा सकती हो, वो भी छुपा के। उसको बहुत डांट पड़ा। वो फिर से रोई और रो रा के चुप हो गई। चौथा दिन आया, पंचक 5 दिनों का होता है, ये चौथा दिन आया। तो फिर वो वही बचा कुचा फूल लेके फिर से अपने घर के पोखर में अपने विष्णु भगवान जी को पूजा करने लग गई। बुलाई कि भगवान आइए मेरे हाथों से अर्घ लीजिए। भगवान जी सच में प्रकट हुए और बोले, बोलो तुमको क्या चाहिए इस बार। तो फिर से वो बोली कि मेरी 6 दीदियों के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, सुंदर सुंदर उन लोग के पास पोशाक है, मेरे पास नहीं है, क्या आप मेरे को अच्छे कपड़े दिला सकते हो। तो वो बोली ठीक है मैं दिला सकता हूँ, पर तुम अभी जाओ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े अपने बांसुरी में भर के तुम्हारे पास भिजवा दूँगा। तो ये खुश होकर घर वापस आ गई। तो भगवान जी उधर क्या किए, अपने बांसुरी में बहुत अच्छा अच्छा कपड़े गहने सब भर के कोयल को आज्ञा दिए कि रे कोयल तुम जाना, राधा के घर के पास खनीजाड़ी नाम की एक बहू रहती है, उसके पास ये बांसुरी दे आना। कोयल बांसुरी लेके उड़ के आती है, लेकिन राधा रानी का मधुर भजन सुन के उनके बागीचे में वो बैठ जाती है और उनका भजन सुनते सुनते वहीं आम के पेड़ में वो सो जाती है और सो जाने से उसकी चोंच में पकड़ा हुआ वो बांसुरी नीचे गिर जाता है। तो कुछ देर बाद वहाँ राधा रानी आती है और वो देखती हैं नीचे बांसुरी गिरा है, उठा के देखती हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े गहने हैं। वो सोचती हैं कि कान्हा जी ये मेरे लिए ही भेजे हैं, और उसमें से सारे जो कपड़े गहने सारे निकाल लेते हैं और उसके अंदर नाखून बाल ऐसे सारे वेस्ट भर देते हैं और वो बांसुरी को वहीं रख देते हैं। तो कोयल का जब नींद खुलता है तो कोयल उठ के चारों तरफ देखती है कि मेरे चोंच से बांसुरी कहाँ गया। तो वो देखती है कि नीचे उसका बांसुरी गिरा हुआ है। तो फिर वो बांसुरी को उठा के चोंच में लेके उड़ जाती है वो खनीजाड़ी बहू को देने। तो वो बहू के पास पहुंच के वो बांसुरी को गिरा देती है, बहू को बांसुरी मिलता है। तो उसके अंदर से लेकिन सारे नाखून बाल यही सब निकलते हैं। तो वो खनीजाड़ी जो थी वो गुस्से में रो पड़ी और रो रो के बोली कि जब तक मैं सारी चीज़ें मांग रही थी तो आप दे रहे थे, जब मैं कपड़े और गहने मांगने लगी तो आपने ये भर के दे दिया। मैं कल भी ऐसा आऊँगी पूजा करूँगी आपको, लेकिन आप जब वर देने की बात करोगे तो मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। मेरा मुँह तब मैं पूरा गूंगा हो जाऊँगी, तभी कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे मुँह से कुछ ना निकले तभी, ऐसे बोल के गुस्सा होकर वो चली गई। उसके बाद वाले दिन फिर से वो पूजा करने आई। पूजा करने के बाद भगवान जी आए, उसको बोले कि मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, तो जो मांगना चाहिए मांग लो। तो ये खनीजाड़ी कुछ नहीं बोली, ऐसे ही खड़ी रही। भगवान जी बोलते रह गए, कुछ नहीं बोली। भगवान जी बोले तो जितना भी मेरे से मांगी है धन संपत्ति तेरा सारा नाश जाए, मैं तेरे को इतना प्यार से बोल रहा हूँ मेरे से वर मांग लो और तू ऐसे कैसे खड़ी है, ऐसे बोल के बहुत गुस्सा किए भगवान जी। और आगे क्या होता है आगे की स्टोरी में सुनेंगे, क्योंकि ये कहानी थोड़ा लंबा है। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरा अगला एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।